आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एन ऑफ द, ठीक ना। ए और एन, पहले ये अलग है, ए और एन, और इधर द। इस सब का यूज कहाँ होगा जो हम पढ़े। तो ए और एन, ए और एन जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक ना, हिंदी टू इंग्लिश जब कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो ए और एन का प्रयोग जस्ट नाउन के पहले होगा। क्या? जस्ट नाउन के पहले, और वो भी कैसा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जस्ट पर हम लोग क्या लिखेंगे? ए और या एन लगाएंगे, दोनों में से कोई एक। ध्यान से, ए और एन का प्रयोग कहाँ होगा? सिंगुलर, पहले इसको रहने देते हैं, ठीक ना, बाद में इसको समझ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। जस्ट पहले या तो ए होगा या एन होगा, ठीक ना, या तो ए होगा या एन होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले या तो ए लगाएंगे या तो एन लगाएंगे। तो कहाँ कहाँ ए लगाएंगे और कहाँ कहाँ एन लगाएंगे, ये भी समझना होगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कि अगर पहला लेटर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला लेटर अगर वॉवेल हो, फर्स्ट लेटर यहाँ पे अगर वॉवेल हो, वॉवेल हो, तो यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो ये सही होगा, यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे, ठीक ना। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो, तो यहाँ पे हम लोग ए जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये सही होगा। जैसे में अगर हम लोग टेंस ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हो सकता है कि आ जाए कहीं पर भी आ जाए कवि, पोएट, POET, पोएट, ठीक ना। ये काउंटेबल नाउन है, हो सकता है पोएट्स भी हो जाए, ये भी काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले या तो ए होगा या तो एन होगा, लेकिन ये प्लूरल में है, देखो एस लगा हुआ है, प्लूरल में है, तो यहाँ पे या ए होगा या एन, दोनों में से कोई नहीं होगा। अगर लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। क्यों? कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ए या एन, ए या एन वहीं लगेगा जहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो वहीं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, ये पोएट, पोएट मतलब कवि, और यहाँ पोएट्स मतलब कवियों, कवियों, बहुत सारा यहाँ प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोग, ये सिंगुलर फॉर्म में है, एक वचन सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पे या तो ए लगाएंगे या तो एन लगाएंगे, दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है कि पी है? और पी कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? तो कॉन्सोनेंट यहाँ है, तो कॉन्सोनेंट का क्या लगेगा? तो यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ठीक ना। बात समझ आया? अगर यहाँ पे फर्स्ट लेटर वॉवेल होता तो यहाँ पे क्या लगता? वॉवेल के जस्ट पहले क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट डाउन जल्दी से कर लो, जल्दी से। सबको यहाँ तक समझ में आया? अभी तक केवल यही समझाए कि ए और एन कहाँ कहाँ होगा और कहाँ कहाँ नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो,
मिटा दें। अब इसके जस्ट ये वाला हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग रूल स्ट्रक्चर, बनाने का नियम। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? वर्किंग रूल स्ट्रक्चर। जैसे में ध्यान देना सब, ठीक ना। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, ठीक है, प्लस ए या एन, ठीक है, प्लस नाउन। कैसा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, आगे देखो मनीष, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे में यह एक घोड़ा है, वह एक आदमी है, यह एक शिक्षक है, वे कवि हैं, हम लोग नेता हैं। ठीक है, यहाँ तक। इसको बस इसी पैटर्न पे बनाना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट ये हुआ, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग होगा, ठीक। उसके बाद ए या एन का प्रयोग होगा, उसके बाद में जो नाउन है वो नाउन वहाँ पे होगा, ठीक। चलो जल्दी से करो। आगे देखो सब, यह एक घोड़ा है, सब्जेक्ट यह क्या होता है? दिस, और दिस के साथ में क्या लगेगा? इज। इसके बाद में ए या एन, वो तो बाद में डिसाइड होगा क्या होगा। पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यहाँ पर रखेंगे। तो क्या है? घोड़ा। घोड़ा क्या होता है? क्या है ये? एच है, एच है ना। यहाँ पे क्या होगा? ए कि एन? ए होगा या एन होगा? ए होगा। चलो क्लियर वहां तक? आगे देखो, वह एक आदमी है, दैट इज ए मैन, यह एक शिक्षक है, दिस इज ए टीचर, वे कवि हैं, तो यहाँ पे ही इज ए
पोएट है। यहाँ के देखो हम लोग नेता हैं, यहाँ थोड़ा सा ये रूल, ये जो पैटर्न है इसको चेंज कर देगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, ध्यान देना। हम लोग है तो हम लोग का क्या होता है वी, ठीक ना, यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान देना। यह एक शिक्षक है, ठीक ना, तो शिक्षक कौन है, यह सिंगुलर बोध हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। हम लोग नेता हैं, नेता कौन है, हम लोग, और हम लोग क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल है ये। एक अगर हम बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो हम हैं, हम लोग नहीं ना। एक से ज़्यादा अगर कोई काम या कोई भी सब्जेक्ट हो एक से ज़्यादा, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे, ठीक ना। अब तुम लोग बोल सकता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग मतलब कि एक से ज़्यादा, हाँ। तो यहाँ पे देखो नेता कौन है, तो हम लोग है, तो हम लोग प्लूरल एक से ज़्यादा है, हम लोग क्या है, प्लूरल है एक से ज़्यादा, तो यहाँ वी आर लीडर्स। लीडर्स, क्लियर। आगे ध्यान देना, यहाँ तक क्लियर। अगर इसी का ये प्रेजेंट का ही है, तो प्रेजेंट का अगर निगेटिव फॉर्म हो, अगर नहीं नकारात्मक शब्द आ जाए, तो इसी में हम लोग ध्यान देंगे। हाँ जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद करते हैं। नहीं वाला भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक ना, इसमें तीनों पढ़ेंगे लोग, नहीं, नकारात्मक वाला और ये क्वेश्चन मार्क वाला, इंट्रोगेटिव वाला, ठीक ना। निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव है, इसके बाद निगेटिव और इंट्रोगेटिव दो और होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करो। हम लोग इसी का निगेटिव फॉर्म देखते हैं, ठीक ना। तो केवल यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहाँ पे प्लस नॉट आएगा और यहाँ प्लस ए या, ठीक ना, ये निगेटिव फॉर्म है। ये निगेटिव फॉर्म का है, जैसे में हाँ यहाँ प्लस नहीं वहाँ, ठीक है। आगे देखो, जैसे में यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्या लिखे थे, क्वेश्चन बोला तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यह घोड़ा नहीं है, यह घोड़ा है, यह एक घोड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक घोड़ा नहीं है। दूसरा क्या है, वह एक आदमी है, वह एक आदमी नहीं है। अगला क्या है, यह एक शिक्षक है, यह एक शिक्षक नहीं है। अगला क्या है, वे कवि है, वे कवि है, वे कवि है, वे कवि नहीं है। और बोलो, हम लोग नेता नहीं, हम लोग नेता नहीं है। चलो आगे ध्यान देना, ठीक ना। ये जो पैटर्न है आगे देखना, ये जो वर्किंग रूल है इसी पर हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। जैसे में ध्यान देना, सब्जेक्ट है दिस, इसके बाद में इज या एम या आर, तो दिस के साथ में इज का प्रयोग होगा, उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में ए या एन, तो इसको हम लोग बाद में चूज करेंगे। पहले क्या है, नाउन क्या है, सिंगुलर में है, वो भी हॉर्स घोड़ा है, HORS हॉर्स, तो यहाँ पे क्या होगा ए हॉर्स, ठीक है। अगला है दैट
that is not a man। अगला है दिस इज नॉट ए टीचर। रुक जा उधर, वहीं पे रुक जा, वहीं पे रुक जा। अगला है वे कवि नहीं है, ही इज नॉट ए पोएट। हम लोग नेता नहीं हैं, वी आर नॉट लीडर्स। क्लियर? इसको उतारो जल्दी जल्दी। किसको समझ नहीं आया ये वाला? केवल इसमें हम लोग नोट जोड़े हैं और कुछ नहीं किए हैं। केवल इसमें हम लोग नोट जोड़े हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक ना? इसको ये समझ में नहीं आया? सबको आया समझ में? चलो जल्दी नोट डाउन करो। और हमने क्या इंट्रोगेटिव चलेगा ना? इंट्रोगेटिव में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, हमें थोड़ा ही चेंज हुई। इज या एम या आर जस्ट पहले जी एक बाद में सब्जेक्ट है। आ यहाँ पे जो फुल स्टॉप बा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बाकी सब वही। ठीक, ध्यान से एक बार। इज या एम या आर पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे नॉट, फिर उसके बाद में ए या एन, फिर उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, याद रखना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या वह एक आदमी है? अभी आगे ध्यान देना, ठीक ना, उतारना नहीं है, आगे ध्यान देना। क्या मैं एक शिक्षक हूँ? क्या आप एक क्या आप, यहाँ पे ध्यान देना सब, क्या आप एक डॉक्टर हैं? यहाँ पे ध्यान देना। तो बस यही तीनों क्वेश्चन इस पैटर्न पर बना के देखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले इसमें क्या होगा, या इज या एम या आर। ठीक है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार चूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, वह के साथ में इज का प्रयोग होगा। यहाँ पे इज लिखेंगे। वह एक आदमी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डैट। नॉट इसमें नहीं है, नहीं इसमें नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे, अगर होगा तो यहीं पे नोट लगेगा, ठीक ना। नहीं, नकारात्मक सेंटेंस नहीं है तो नोट नहीं होगा। अगर नकारात्मक नहीं होगा इसमें तो नोट यहीं लगाएंगे, जस्ट सब्जेक्ट के बाद और ए एन के जस्ट पहले। ठीक है, इसके बाद ये नोट नहीं होगा, फिर ए या एन, तो नाउन के अनुसार चूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। तो क्या है, मैन है, तो यहाँ पे लिखेंगे मैन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क, जस्ट पर क्या लिखेंगे हम लोग, ए। क्यों लिखेंगे, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो भी इसका फर्स्ट लेटर क्या है, सिंगुलर कॉन्सोनेंट है। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे देखना, एम आई ए टीचर,
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे देखो, आर यू ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगला दिन हम लोग चलेंगे यूज ऑफ ए एन, यही चलेंगे, अभी द बाकी है इसमें, ठीक ना। अगला दिन चलेंगे हम लोग केवल द का प्रयोग, ठीक है, केवल द ला जानेंगे। आज हम लोग केवल यही दो किए हैं, यूज ऑफ ए और एन। ए और एन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इसको कुछ प्रोसेस बताएं पहले, फिर इसका एग्जाम्पल न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर भी लिखवाएं। इसके आधार पर जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितना क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन हम अगला दिन देखेंगे, कंप्लीट होना चाहिए। कोई दिक्कत? हाँ नहीं, अभी ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? चलो बस आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। इसके आगे अब अगले दिन चलेंगे, ठीक। जल्दी नोट डाउन करो।